Hope you all are doing very, very good. So, today we are going to discuss emotional development and the factors affecting emotional development of a child. So, first of all, what is emotional development? It is basically the psychological reactions on various situations of लाइफ. मतलब बच्चा लाइफ की वेरियस सिचुएशंस में खुश होता है, उदास होता है या गुस्सा होता है. सो ये सब उसके क्या होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और ये किस में आते हैं, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में. चलिए बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स की. तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. ठीक है. सो फर्स्ट वन हेयर इज सेल्फ अवेयरनेस. एक इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो अपने आप से अवेयर रहता है, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और साथ के साथ वो ये भी जानना शुरू कर देता है कि उसके इमोशंस का दूसरों के मूड पे या दूसरों के एक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके इमोशंस से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाता है. ठीक है. बच्चा है वो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पहचान जाता है. अब यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने इमोशंस को दबा देगा, यानी कि अगर उसको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में एंगर या फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो वो उसको दबा के रखेगा, ऐसा नहीं है. बट सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने इमोशंस को कंपल्सिव वे में एक्सप्रेस ना करते हुए उसको सही टाइम पे एक्सप्रेस करना वो सीख जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर सोशल रिलेशंस. ठीक है. एक इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड जो होता है फ्रेंड सर्कल में भी क्या करता है, अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है यहाँ पर एम्पथी. एम्पथी का मतलब है उसने दूसरों के इमोशंस को भी समझना शुरू कर दिया है, अपने आप को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, दूसरों के इमोशंस को समझना शुरू कर दिया है. तो यहाँ पर एम्पैथी फॉर अदर्स का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन सैड है या होपलेस, तो इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा है वो समझ जाता है कि उसको उस पर्सन को उस स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना है. यानी कि वो सैड और होपलेस अगर कोई पर्सन है उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ क्या करेगा, हैंडल करेगा. ओके. तो इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड होते हैं जिनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, वो चाइल्ड क्या होते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है अगर वो अच्छे से हुआ है तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लर्न कर पाएगा और अपने आसपास से क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा और हैप्पी रहेगा. बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ है तो वो उसको चीज़ों को लर्न करने में रेजिस्ट करेगा. इसका रिजल्ट होगा कि बच्चा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और इमोशनली डिस्ट्रेस रहेगा. जब कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाएगा तो उसका जो इमोशनली वो अपने आप को ड्रेन्ड फील करेगा एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो उसको बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं और उसको एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं. एनवायरनमेंट. अब फैमिली में किस तरह का एनवायरनमेंट है, अगर फैमिली हैप्पी है तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के प्रति क्या होगा, अच्छा होगा. अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, अगर उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन नहीं है, अगर उनकी फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनका जो बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति अच्छा नहीं होगा. फैमिली का सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है बच्चे के इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. अगर बच्चे को अपनी फैमिली से लव एंड अफेक्शन मिलता है तो बच्चा जो है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है. नाउ स्कूल एनवायरनमेंट. ठीक है. अगर क्लासरूम में टीचर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है तो उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो अच्छी होती है. अदरवाइज वो दूसरों से इंटरैक्ट करना कम कर देता है. अब यहाँ पर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल में वो होती है टीचर की. टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो किस में है और सेम उसको उसके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करना चाहिए फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अगर उसकी टीचर उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती है लर्निंग के लिए या फिर उसकी क्यूरियोसिटी इतनी होती है, वो क्लास में क्वेश्चंस करता है बट उसको हर बार डांट के बिठा दिया जाता है, तो बच्चा जो है वो इनसिक्योर फील करेगा और अपने टीचर के साथ गुड रिलेशनशिप बनाने में अनसक्सेसफुल होगा. उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और वो स्कूल जाने से
भागने लगेगा, मतलब उसका स्कूल जाने को मन नहीं करेगा। विद ग्रोइंग एज अ चाइल्ड स्टार्ट कंट्रोलिंग हिज इमोशंस। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक इन्फेंट होता है वो अपने जो इमोशंस हैं वो रो के या हंस के बताता है, और वो इमोशनली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर उनको भूख लगी है तो वो रोएंगे, या फिर अगर वो बहुत खुश होता है तो वो अपनी जो एक्सप्रेशन है वो हंस के दिखाए। जब अर्ली चाइल्डहुड की बात यहाँ पर होती है तब भी बच्चे सुपर एक्साइटेड होते हैं, तो उनके अंदर एंगर, हैप्पीनेस एंड क्राइंग, ये सब जो इमोशंस हैं वो आ जाते हैं, और फिर वो उनको भी एक्सप्रेस करना सीख जाता है। बट उसको ये नहीं पता होता चाइल्डहुड में कि उसको वो एक्सप्रेशन किस टाइम पे शो करना है, ठीक है। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और उनको कंट्रोल करना भी सीख जाता है। नाउ, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अगर बच्चे की बॉडी हेल्दी है और उसकी बॉडी फिजिकली फिट है तो उसका माइंड भी क्या होगा, हेल्दी होगा, और उसके इमोशंस भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे, और वो चीज़ों को बेहतरी से, वो अपने इमोशंस को बेहतरी से अंडरस्टैंड कर पाएगा, और साथ के साथ दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.